ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् स्वत्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतसी रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो हमने चर्चा करी थी पहले भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की, जिसमें कि भगवद गीता में संजय बोलते हैं भगवद गीता के अंत में कि जहाँ पर अर्जुन है, जहाँ पर कृष्ण है, वहीं पर विजय है। लेकिन ये विजय इतनी आसान नहीं है फिर भी, क्योंकि ये विजय श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा इसके पर्पट लिखते हैं और पर्पट में बताते हैं कि प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर कृपालु रहते हैं। किन भक्तों पर? जो उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, और उन्हीं को उनका श्रेय देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भक्त भगवान के प्रति समर्पित हैं और भगवान के कहे अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, वैसा ही रहते हैं, उनके लाइफ में जो भी होता है वो भगवान की निजी प्लानिंग से होता है। और इसलिए उनका जीवन सक्सेसफुल होता है। ऐसे बहुत सारी कथाएं हम सुनेंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानवी नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि हे अर्जुन, जाके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान अर्जुन को घोषणा करने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान यदि खुद घोषणा करेंगे तो एक बार को वो अपने कहे वचन को झुटला सकते हैं, लेकिन यदि वो अपने भक्त को कोई वचन दे देते हैं तो उसको कभी नहीं झुटलाते। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं कि भगवान ने गीता में, महाभारत में बोला था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपने इस वचन को तोड़ दिया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाने के लिए, जो आज इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि तुम विजयी बनोगे। अर्जुन को विजयी कराना का भगवान का वचन, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने वचन को तोड़ दिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने रथ के पहियों को उठा लिया और भीष्म के ऊपर लपके, जैसे एक सिंह लपकता है हाथी के ऊपर, बताते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने वचन को तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्त के दिए वचन को नहीं तोड़ते, अपने भक्त की मर्यादा को नहीं डूबने देते। और वही यहाँ पर बता रहे हैं। और ऐसे और भी एग्जाम्पल हम सुनते हैं। जस्ट टू इंश्योर कि अर्जुन विजयी हो, जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि यदि सूर्यास्त तक मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और लगभग दिन का समाप्ति हो रही थी और अर्जुन जयद्रथ को मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि कौरवों ने बड़ी इंटेलिजेंटली जयद्रथ के ऊपर पूरी सेना लगा दी, क्योंकि वो जानते थे कि जयद्रथ अगर आज बच गया तो अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया तो हम जीत गए। लेकिन भगवान वहाँ ऐसी लीला करते हैं कि आप जानते ही हैं, सूर्यास्त वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से भगवान क्या क्या नहीं कर देते, जस्ट अपने भक्त की मर्यादा को बनाने के लिए, उसको विजयी बनाने के लिए। लेकिन ये साधारण भक्तों के साथ नहीं होता है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। ये उस भक्त के साथ होता है जो भगवान के ऊपर जिसका अटूट विश्वास होता है, क्योंकि विजय इतनी आसान भी नहीं होती। यदि आप भागवतम का ही, महाभारत का ही युद्ध देखेंगे तो युद्ध ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन एकदम जैसे पनीर काटते हैं ऐसे सब कुछ काटता चला गया और जीत गया।
कई ऐसे भयंकर संकट आए, जैसे कि मैंने बताया, जैसे भगवान ने रथ उठा लिया। जब ऐसा लगा कि क्या होगा, भीष्म पितामह ने भयंकर युद्ध किया तो ऐसा लगता था पूरी सेना को खा जाएंगे, वो अकेले ही खा जाएंगे। हम्म? उधर से कर्ण हैं जो किसी भी तरह से परास्त ही नहीं हो रहे थे। तो बहुत ऐसे सिचुएशंस आई। जयद्रथ का मैंने बताया कि लगातार अर्जुन का अब समाप्ति है, जयद्रथ तो मरा नहीं, दिन की समाप्ति हो रही है। हम्म? बड़े गंभीर संकट आए, लेकिन गंभीर संकट में भी अर्जुन इस गीता को सुनने के बाद रुका नहीं कभी। व्यक्ति को भी ज्ञान अर्जित करने के लिए व्यक्ति रुकता है। सब कुछ सीखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद उसको फिर उसी गर्त में नहीं गिरना चाहिए। जब हम समझ गए सारी चीज़ों को, पढ़ाए क्या कहते हैं, पढ़ लिखे अनपढ़ नहीं बनना चाहिए। सब कुछ समझने के बाद भी हम देखते हैं व्यक्ति उसी गर्त में जाके गिर जाता है। तो ये नहीं करना है। तो अर्जुन ने एक बार उस गीता को सुना, उसके बाद कभी विचलित नहीं हुए। उनका भगवान पर इतना ट्रस्ट था कि इसी तरह से हम भी अपने जीवन में, जैसे हम शिला प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, शिला प्रभुपाद 70 साल की आयु में गए, जब लोग रिटायरमेंट ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अब चलो वृंदावन चलते हैं, वहाँ जाके आराम से कुटिया में सोएंगे, रहेंगे, प्राण त्यागेंगे, तब प्रभुपाद गए और उसके ऊपर से उनके ऊपर हार्ट अटैक्स, ज़बरदस्त 2 हार्ट अटैक्स, इतनी बड़ी लंबी जर्नी, वहाँ पे चोरी चकारी, फेलियर्स, ऑल फेलियर्स एंड फेलियर्स, इंडिया में फेलियर। इंडिया में भी प्रभुपाद ने भक्तों की लीग बनाई, लीग ऑफ डिवोटीज, आई थिंक झांसी में, वो नहीं चल पाई। वो बिल्डिंग जिन्होंने ली थी, वो बिल्डिंग भी उनसे हथिया ली गई। इंडिया में काफ़ी मेहनत करी, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। विदेश में गए, कुछ नहीं मिला। प्रभुपाद ने एक सुंदर सी पोएम लिखी, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि आप इस उग्र स्थान पर मुझके लेके आए हो तो ज़रूर आपका कोई इसके पीछे कारण रहा होगा, वरना आप मुझे ऐसी जगह में क्यों लेके आते हैं। मैं वृंदावन का एक साधारण सा व्यक्ति, हाँ, इस उग्र देश में जहाँ पर लोग माया के चंगल में फंसे हुए हैं, चारों तरफ चारों नियमों को तोड़ा जा रहा है, मांसाहार, स्त्री का गमन, जो भी जुआ खेलना, शराब पीना, जो भी ये सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। ऐसी जगह पर मुझे यदि आप लाए हो तो इसके पीछे जरूर आपका कोई उद्देश्य रहा होगा, और कृपया मैं उस उद्देश्य को पूरा कर पाऊं, ये मुझे शक्ति दीजिए। ये होती है एक शुद्ध भक्त की डिमांड, प्रार्थना। तो हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए धैर्य रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, उत्साह के साथ साथ धैर्य होना चाहिए। उत्साह तो किसी छोटे से बच्चे को भी आ जाता है, लेकिन छोटा सा बच्चा थोड़ी देर में निरुत्साहित भी होता है। लेकिन यदि किसी को उद्देश्य क्लियर है, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो उसका उत्साह कम नहीं होता है। भगवान पर विश्वास, धैर्य दोनों जरूरी है। कि जरूरी नहीं कि भगवान आपको हर चीज तुरंत दे देंगे, क्योंकि गॉड, कृष्ण ऑल्सो, कृष्ण का भी हम लोगों को प्योर करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। कई बार हम भी लाइफ में सोचने लगते हैं कि मैं ही करता हूँ, ये सब कुछ के पीछे मेरा ही हाथ है। हाँ, तो कई बार भगवान हमें करेक्ट भी करते हैं, हमें सक्सेस देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे लिए कर रहा है। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे फेलियर्स भी देते हैं, कुछ झटके भी देते हैं। उस झटके से हम सीखते भी हैं हमारा, और यदि उन झटकों में हमने विश्वास बनाए रखा भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, तो हमारा विश्वास और पहले से कई गुना बढ़ जाता है। हमारी श्रद्धा, हमारा अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान हमारे जीवन में टेस्ट लेते ही रहेंगे, लेकिन यदि हमें उन पर ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास डीप नहीं होगा, तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें गीता के इन कथनों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें भगवान बार बार बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि जिनका ये सारे योद्धा जो है पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तो पहला तो प्रश्न यही है कि जब सब कुछ आपके द्वारा मारे ही जा चुके हैं, तो मुझे क्यों, मेरे से क्यों पाप करा रहे हो भाई। हाँ, वास्तव में हम पहले ही सुन चुके हैं कि भगवान की आज्ञा का पालन करने से कभी पाप लग ही नहीं सकता है, क्योंकि पाप वही है जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है, वही पाप है। चाहे वो संसार की नज़र में कितना ही पुण्य क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में वही पाप है। तो क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। दूसरा कि भगवान अर्जुन को श्रेय देना चाहते हैं। यही हमने चर्चा करी कि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु संसार में आए, हाँ, चैतन्य महाप्रभु मुख्यतः साउथ इंडिया में रहे, थोड़ा बहुत वो 1-2 बार वृंदावन, वाराणसी गए। इंडिया में भी चैतन्य महाप्रभु ने पूरा प्रचार नहीं किया, और उनका एक भक्त पूरे संसार को बदल के चला गया। जो काम चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया, वो काम शिला प्रभुपाद ने कर दिया।
क्यों? क्योंकि भगवान श्रील प्रभुपाद को वो श्रेय देना चाहते थे कि पृथ्वी ये थे आते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई में मेरा नाम, तो ये कार्य किया श्रील प्रभुपाद ने। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं, उनको किसी श्रेय की जरूरत है नहीं। कोई संसार में उनको पूजे ऐसी भगवान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन यस वो जानते हैं कि ये मेरे जो प्रिय है, जो मेरे पास आना चाहते हैं, यदि वो मुझे नमस्कार करेंगे, यदि वो मुझे प्रणाम करेंगे, यदि वो मेरी पूजा करेंगे, तो मुझे प्राप्त करेंगे, और वो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये संदेश तो उन लोगों के लिए है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भगवान ये संदेश देते हैं। तो इसलिए समझने की बात यह है कि हमें भगवान श्रेय देना चाहते हैं, लेकिन ये प्रभुपाद कह रहे हैं श्रेय उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जो भगवान की इच्छा अनुसार ही कार्य करना चाहता है, चाहे उसमें उसका फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कई बार नुकसान लगता है। जैसे प्रभुपाद के बारे में हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद वो वृंदावन में बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड थे, भक्ति में डूबे हुए थे, लोग उनको जानते थे, वो श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन भी लिख रहे थे। ऐसे में वृंदावन को छोड़ देना इस उम्र में, जो कि सब ने उनको एडवाइस किया, तुम बाहर मत जाओ, तुम मर जाओगे, इस उम्र में तुम बाहर जाओगे तो ठंड से मर जाओगे, चल नहीं पाओगे, तुम खाने को क्या मिलेगा उस जगह में, हर चीज़ में मांस मिलता है। तो सामान्य दृष्टि से ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो भगवान की योजना को पूरा विश्वास रखता है, गुरु की आदेश पर पूरा विश्वास रखता है, उसको भगवान श्रेय देना चाहते हैं। वो श्रेय खुद नहीं लेते, मारते खुद हैं, लेकिन अर्जुन का नाम करते हैं। इसलिए कह रहे हैं तुम वध करो तनिक भी विचलित मत हो, तुम केवल युद्ध करो, और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, यानी कि मैटीरियली भी इस संसार में तुम विजयी रहोगे। हाँ, तो हम देखेंगे भक्त लोग भी, उनका मैटीरियल जीवन भी बड़ा सुलझ जाता है, जो कि आज की डेट में उलझा हुआ है, नोटों के बीच में, बिजीनेस के बीच में, चिंताएं, ऊपर बढ़ने की होड़, पारिवारिक मतभेद, ये जो उलझने हैं, ये उलझने भी सुलझने लगती हैं धीरे धीरे भक्ति करने से। तो भौतिक जीवन भी उसका सुधर जाता है, और आध्यात्मिक जीवन तो उसको परम जीवन प्राप्ति होता है। इसलिए शुद्ध युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, और वास्तव में मुझे भी प्राप्त करोगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ प्राइस देना पड़ता है, यही हम चर्चा कर रहे हैं। ये महाभारत का युद्ध भी इतना सीधा नहीं था। एक एक बाण जब अर्जुन मारता था द्रोणाचार्य के, तो उसका दिल टूट जाता था। एक एक बाण जब वो भीष्म को मारता था, उस भीष्म को जिन्होंने उनको हाथों में एक तरह से उनका सुसु पोटी साफ किया हो, उस भीष्म को जब वो बाण मार रहे थे तो मुश्किल काम था, इतना आसान नहीं था। लेकिन बाद में हम देखते हैं किस प्रकार से भीष्म भगवान की ग्लोरी करते हैं। वही भीष्म भगवान पांडवों से प्रसन्न है वास्तव में, ऐसा उदास नहीं है कि तुमने मुझे मार के गिरा दिया, और भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं और बोलते हैं यही इन्हीं को राजा बनना चाहिए, ये युद्ध सही समाप्त हुआ है। युधिष्ठिर भीष्म पितामह कहते हैं तुम इस सारे नर हत्या का जिम्मेदार अपने आप को मत मानो, ये जरूरी थी, हाँ यही भगवान की इच्छा भी थी। तो मरते मरते भी भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये ज्ञान देके जाते हैं। तो अर्जुन ने, मैं क्या बताना चाह रहा था, कितना मुश्किल काम है अपने पितामह को मारना, अपने जो सैनिक गुरु को मारना, लेकिन भगवान की इच्छा यही थी। और बाद में उनको न केवल श्रेय मिला, बल्कि हम बता रहे हैं उन लोगों ने भी, भीष्म ने भी अर्जुन की ही तारीफ करी। तो इस प्रकार से जो लोग कई बार भक्तों को ताने सुनाते हैं, बुरा बोलते हैं, आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में जब दुख आता है, संकट में गिर जाता है, उसका घमंड टूटता है, तो उनको ऐसे ही भक्त मिलते हैं, हाँ यार वो एक भक्त था, तो आपके पास ऐसे समय पर वो लोग फिर से वापस आप ही के पास आएंगे। तो सांसारिक दृष्टि से भी आपका लाभ होगा, यश प्राप्त होगा, और आध्यात्मिकता में भी हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और भगवान के धाम में जा पाएंगे। जरूरत है विश्वास की, जरूरत है धैर्य की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।